हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट की वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है, जहां हम सालों से लगातार वीकली एनालिसिस करते हैं, लेवल्स देते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट के किस लेवल पे आप अपनी पोजीशन को बना सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, और साथ में निफ्टी के पीई के सस्ता होने का पूरा सच जानेंगे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है लोगों को कि ये सस्ता हो गया है, वैल्यूएशन हो गई है, क्या है कहानी। ग्लोबल मार्केट से भी हम इसका कंपेयर देखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। 50,000 लोग जुड़ के फायदा ले रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी पीई के सस्ते होने का पूरा सच जान लेते हैं। जहां तक बात है, निफ्टी का वैल्यूएशन 12% सस्ता हो चुका है, लेकिन क्या ये सच है? यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, जहां पे आपको उस चार्ट से साफ दिख रहा होगा कि 30 मार्च 2021 से ऊपर पूरा मार्च आप देखो तो 40 के ऊपर की पीई थी, लेकिन उसके बाद आप पूरा का पूरा देख रहे हो तो 33 के नीचे पीई है, यानी 33.20, 33.60, लाइक 33 के पास की पीई है। करेक्ट। तो अब यहां पर लोगों को लगता है मार्केट सस्ता हुआ है क्या, वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं क्या? तो कुछ लोगों को लग रहा है शायद अर्निंग बढ़ गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी की वैल्यूएशन 12% डाउन, बट अब यहां पर क्या है, क्या ये सच है? तो सच को जानने के लिए कुछ कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन जब हम समझेंगे तब जाके हम ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे। तो सच ये कि जो निफ्टी पी का कैलकुलेशन पहले होता था स्टैंड अलोन बेसिस पे, और 31 मार्च 2021 के बाद जो कैलकुलेशन हुआ वो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर, और ये वो फर्क है जिसके कारण आपको निफ्टी का पीई 40 से 33 दिखने लग गया। अगर वो पहले की तरह अगर कैलकुलेशन होता तो आपको वो 33 नहीं दिखता, वो 40 ही दिखता। ये आप बहुत क्रिस्प क्लियर पिक्चर क्लियर कर लीजिएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां तक सस्ते होने की बात है, ग्लोबली निफ्टी 50 इंडेक्स आज भी महंगा है, चाहे आप उसको यूएस से कंपेयर करें, चाहे चाइना से कंपेयर करें, हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स महंगा है। सिर्फ 40 से 33 आने का रीजन, जो उसकी कैलकुलेशन पहले स्टैंड अलोन बेसिस पे होती थी, अब वो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे हो रही है। सिर्फ यही रीजन है, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है। इसमें एक चीज और आप जान लीजिएगा कि जो कंपनी कॉन्सोलिडेटेड दे रहे हैं उनका कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर है, लेकिन जिनके पास कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे फाइनेंस अवेलेबल नहीं है उनका स्टैंड अलोन बेसिस पे ही लिया जा रहा है। ये एक फर्क ध्यान रखिएगा। वैसी कंपनी कम है, लेकिन चूंकि जब हम जान रहे हैं तो पूरी बात को जान लें, ये बताना मेरा फर्ज है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में तूफान से पहले की शांति। तूफान से पहले की शांति का शब्द मैंने क्यों यूज किया, वो भी एक रीजन है। आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, अगर आप ईमानदारी से देखो तो पिछले 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन से मार्केट एकदम रेंज में है, जहां पे अगर नीचे 14,500 और ऊपर में 14,900 के पास का अगर लेवल पकड़ के चले तो बस उतने ही दूर में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। और उस बड़े लेवल में जो मैं लगातार कह रहा हूं, तूफान से पहले की शांति, क्योंकि 300-400 पॉइंट कुछ नहीं होते मेरे भाई। मार्केट किसी भी लेवल से निकले तो वहां एक धमाका होगा। वहां पे आज जो ट्विटर पे एक अपडेट हमने डाली है, वहां पर शायद मिनिस्ट्री में बात हो रही है, महाराष्ट्र में शायद फुल लॉकडाउन की बात हो रही है, जिसमें मीटिंग है। अब वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो वो डिसीजन आया नहीं है, मैं इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आप ये मत समझिए कि जो पहले ब्लड बात आया था वो तो नहीं आएगा, करेक्शन जरूर आएगा अगर लॉकडाउन लगता है तो, ये भी सच है। तो उस कंडीशन में एक इंपैक्ट आप देख सकते हो। तो तूफान से पहले की शांति का सेंस ये है कि मार्केट भी खुद कंफ्यूज है कि एक्चुअली क्या होगा, एंड दैट्स द बिग रीजन। वहां पे चीजें फंसी हुई हैं, मार्केट कंफ्यूज क्योंकि
चाहे आप रिटेल वाले ले लो या HNI ले लो, वहां पे आप FII की पोजीशन को ले लो, तो FII भी जिस तरीके से पोजीशन बना रहे थे वो पोजीशन नहीं बना रहे। और FII भी क्या होता है, जब उनको एग्जिट होना होता है तो जिस बल्क में माल बेचते हैं वो बल्क में भी माल नहीं बेच रहे, यानी FII भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक्शन होने वाला है। तो ये जो एक कंफ्यूजन है मिला हुआ, चाहे वो रिटेल का हो, चाहे HNI का हो, चाहे FII का हो, और मार्केट की एक रेंज हो, उन सारे रेंज के आधार पे ये पिक्चर भैया क्लियर हो रखी है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और डिसीजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। और वहां पे एक चीज और बोलूंगा जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की है, जब मार्केट लगातार इतने टाइम से फंसता है ना, तो वहां पर चूंकि पिक्चर तो क्लियर है नहीं और न्यूज क्या है, हर एक दिन आती है। अब एक उदाहरण के लिए सोचिए, मार्केट खुला मंडे को, सोचिए एग्जांपल के लिए 14,900 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, सडनली आपको ये पता चले कि वेडनेसडे को एक लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में आ गया, थर्सडे को शायद दिल्ली में आ गया, क्योंकि एक के पीछे दूसरी स्टेट को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो कहा जा रहा है कि फुल लॉकडाउन ना लगे। एक एग्जांपल पे बात कर रहे हैं, प्लीज पैनिक मत लीजिएगा, मैं एक समझने की कैसे रिटेल वाले हेल्प ले सकते हैं मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक स्टेट जब लगाएगा तो दूसरे स्टेट को हेल्प मिलेगी, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी बिल्कुल इसी तरीके से चालू हुए हैं। तो वहां पर फिर क्या होगा, वो एक क्विक इंपैक्ट दिखेगा। तो रिटेल वालों को ये लगेगा अरे 14,900 के ऊपर तो ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वहां पे ब्रेकआउट क्यों? अब जब लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा तो मार्केट में थोड़ा पैनिक सेल तो आएगा ही आएगा, जिसको मैं करेक्शन के तौर पे हमेशा लगातार बोल रहा हूं। एंड दैट्स द बिग रीजन, मैं हमेशा कह रहा हूं अगर मार्केट गिरे तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है और उसके लिए आपको तैयार होना है। तो इसीलिए कभी भी मार्केट के एक दिन की टेंडेंसी पे ब्रेकआउट को कंसिडर मत करें। अभी की कंडीशन में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो मैं अगर टाइम टू टाइम मंडे टू फ्राइडे जो रात के 10:30 बजे का शो है उसमें तो जो भी क्लोज होगी मैं अपडेट या ट्विटर टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में अपडेट देता हूं। अगर आप पुराने होंगे तो आपको पता होगा, नए होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका प्रूफ आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल जो निफ्टी का कैश का चार्ट मुझे अभी भी दिख रहा है, और एक टेक्निकल बेस पे पूरा बात करें, पूरा का पूरा टेक्निकल बेस पे बात करें तो 14,835 के पास का क्लोज है, जिसमें 14,875, 14,940 ये सारे मुझे परफेक्ट रूप में इसके रेसिस्टेंस लगते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 15,078 का भी रेसिस्टेंस है। जो इसका सपोर्ट है वो काफ़ी दूर का है और मैं उसको जानबूझ के चेंज नहीं कर रहा हूँ 14,507, 14,460 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट एक रेंज में चल रहा है उसमें मुझे जल्दबाजी बिल्कुल करनी नहीं लगती है, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा सा मौका दीजिए और मौके के हिसाब से समझिए। और उससे बेहतर मौका बहुत सारे स्टॉक में चल रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत पैसा दे रही है, कभी स्टॉक दे रहा है, तो अभी स्टॉक में बहुत पैसे बन रहे हैं जो लगातार हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों ने डॉक्टर पाथ लैब, अपोलो हॉस्पिटल, एयरटेल, न जाने सन टीवी में पैसा कमाया ही होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा और बाकी टाइम टू टाइम अपडेट हम करेंगे। बट ये जान के चलिए तूफान से पहले की शांति में कोई शक नहीं है, और वहां पर अगर आप अपने आप को बचा के संभल के नहीं चलेंगे तो आप फंस सकते हैं। सेम टू सेम देखिए बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो जब से उसने मेजर रेसिस्टेंस ब्रेक किया है तो 3, 3, 6, 3, 9 एक 10 दिन से एक रेंज में चल रहा है। वो 10 दिन का रेंज है 33,900 का ऊपर में और 32,319 का नीचे में। वहां पर 32,319 के सपोर्ट को पिछले 5 दिन से लगातार ले रहा है और उसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो दैट्स द बिग रीजन, वो जो बीच का रेंज है उसको इस बार भी मैंने चेंज नहीं करने की कोशिश की है, और वहां पर जो सपोर्ट है मैंने एक ही रखा है, दूसरा सपोर्ट मैंने जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि वो मंडे टू फ्राइडे वाले में अगर कुछ भी चेंज होगा तो हम देंगे, जिसमें 32,315 और जो ऊपर का रेसिस्टेंस से दूर का है 33,880, 34,194 का, वो एज इट इज वैलिड है। स्पॉट के लेवल है, स्पॉट के आधार पे फ्यूचर में काम करना है। सपोर्ट का मतलब बाय विद कंफर्मेशन, जहां वीवेप, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक आरएसआई 5 मिनट की टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी जो मैंने दी है उसको कंफर्म करके ट्रेड कर सकते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब है सेल, जहां पर आप इसी कंफर्मेशन के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पर टूटने पे आपको सेल भी करना है, खाली पोजीशन के साथ शादी नहीं करनी। सेम टू सेम अगर रेसिस्टेंस है जो सेल का मौका दे रहा है, अगर ये टूट के मार्केट भागता है तो यहां पर आपको बाइंग भी करनी है विद कंफर्मेशन। तो प्लीज तैयार हो जाइए नेक्स्ट वीक के एक बड़े गेम के लिए। और मुझे लगता है निफ्टी के पी का भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चीजें पसंद आई हो, बात पसंद आई हो, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बस सीखते रहिए, जीतते रहिए। जहां पे 10 अप्रैल की क्लास में बेसिक से एडवांस की दुनिया में चलेंगे और बहुत बेहतरीन क्लास सीखेंगे। थैंक यू सो मच।